सम्मानीय ब्राह्मण बंधुओं और मेरे युवा साथियों, हम ब्राह्मण हैं, वेद के रचयिता, ज्ञान के वाहक और धर्म ध्वजा के वाहक। हमारा अतीत गौरवशाली रहा है, लेकिन आज सच स्वीकार करना होगा, हम कहीं न कहीं अपने ब्राह्मणत्व से दूर हो गए हैं। ब्राह्मण केवल जन्म नहीं, एक चरित्र है, एक जीवन जीने की कला है, एक उच्च जीवनचर्या है, केवल पूजा नहीं, एक प्रतिकार है। भगवान परशुराम को याद कीजिए, वो केवल तपस्वी नहीं थे, वे अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले धर्म योद्धा थे। उनकी शक्ति क्रोध में नहीं, उनकी शक्ति न्याय में थी। उन्होंने सिखाया, जब समाज पर अत्याचार हो तो ब्राह्मण का मौन भी अधर्म बन जाता है। आज चारों तरफ अन्याय, भ्रष्टाचार, जातिवाद और पतन दिख रहा है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे भीतर आज भी परशुराम का साहस जीवित है? अब सुदामा जी को देखिए, वो दरिद्र थे लेकिन दीन नहीं, गरीब थे लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर। उन्होंने कृष्ण से न धन मांगा, न पद, न वैभव। उनकी भक्ति और सादगी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने चरणों में झुका दिया। आज जब दिखावा अपनी पहचान बनता जा रहा है, हमें पूछना होगा, क्या हमने सुदामा का स्वाभिमान और परशुराम का तेज खो दिया? आज ब्राह्मण समाज दो हिस्सों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक वो जो आज भी ज्ञान और संस्कार को थामे है, दूसरा वो जो भटकाव, बेरोजगारी और हीन भावना से जूझ रहा है। हमारे युवा या तो सत्ता के भ्रम में है या अपनी पहचान भूलते जा रहे हैं। याद रखिए, ब्राह्मण कभी भीड़ नहीं होता, वह दिशा होता है। वह सत्ता का नहीं, संस्कार का नेतृत्व करता है। अब सवाल है, सुधार कैसे होगा? सुधार भाषण से नहीं, आचरण से होगा। हमें फिर से शिक्षा को अपना पहला धर्म बनाना होगा। वेद, गीता, उपनिषद सिर्फ अलमारी में नहीं, जीवन में उतारने होंगे। हमने अपने भीतर के अहंकार और छोटे विवाद, ये सब त्यागने होंगे। लेकिन याद रखिए, परशुराम केवल अकेले नहीं लड़े थे, उनके पीछे संगठित समाज था। हमें नशा, दहेज, दिखावा, इन सब से दूरी बनानी होगी, क्योंकि जो समाज अपने मूल्यों को खो देता है, वो अपने अधिकार भी खो देता है। हमें उपनयन, संध्या वंदन, गायत्री, श्राद्ध, इन सब परंपराओं को फिर से जीवित करना होगा। और सबसे जरूरी, अपने युवाओं को तैयार करना होगा, राजनीति के लिए नहीं, समाज निर्माण के लिए। परशुराम की वीरता और सुदामा की विनम्रता, इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले हम सुधरेंगे, फिर समाज सुधरेगा। हम ज्ञान का दीप जलाए रखेंगे, धर्म और नैतिकता की मशाल थामे रखेंगे और अपनी अगली पीढ़ी को ब्राह्मणत्व का सही अर्थ समझाएंगे। भगवान परशुराम हमें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने का साहस दे और सुदामा हमें सादगी, श्रद्धा और स्वाभिमान का मार्ग दिखाएं। जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज।